राजमहल के बगीचे में राजकुमार आदित्य चुपचाप घूमता है। जीवंत हरियाली के बीच एक अकेला व्यक्ति, उसका चेहरा गहरी उदासी को दर्शाता है, जो आसपास की सुंदरता के विपरीत है। हरी भरी पत्तियां और रंगीन फूल राजकुमार की थकी हुई आत्मा को कोई सांत्वना नहीं देते। विचारों में खोया हुआ वह अपने आसपास पनपने वाले जीवंत जीवन से बेखबर लगता है। राजमहल का बगीचा, जो खुशी और समृद्धि का प्रतीक है, आदित्य के आंतरिक अशांति के लिए एक मार्मिक पृष्ठभूमि बन जाता है। महल के रसोईघर में गौरी की उपस्थिति शांत उद्योग से जगह भर देती है। वह मधुर शांत धुन गुनगुनाती है, क्योंकि उसके हाथ लयबद्ध रूप से चलते हैं। उसकी आवाज एक कोमल धारा रसोई की गतिविधि में बुनी जाती है। प्रत्येक नोट पल की साधारण सुंदरता के साथ गूंजता है। रसोई शांति का स्वर्ग बन जाती है, जो श्रम और गीत की कोमल ध्वनियों से भरी होती है। गौरी का शांत ध्यान साधारण को जादुई में बदल देता है। धूप से भरे आकाश के नीचे गौरी फव्वारे के पास आती है। उसके कदम हल्के और उद्देश्यपूर्ण हैं। जैसे ही वह अपनी बाल्टी ठंडे पानी में डालती है, राजकुमार आदित्य दूर से देखता है, उसकी विनम्र सुंदरता से मोहित। पानी की हर लहर उसे सादगी और कड़ी मेहनत की याद दिलाती है, जो उसे अपनी ओर खींचती है। राजकुमार आदित्य गौरी को देखता है। उसकी मेहनती हरकतें उसकी प्रशंसा को उत्तेजित करती हैं। गौरी अपनी नावों को भरते हुए फव्वारा चमकता है। उसे उस पर शाही आंखों का पता नहीं है। उस पल राजकुमार आम आदमी से अलग नहीं होता, बल्कि वास्तविक श्रम के लिए साझा प्रशंसा से एकजुट होता है। भव्य पैलेस गार्डन के बीच राजकुमार आदित्य आते हैं। उनकी दैनिक यात्रा एक मूक वादा है। गौरी फूलों की देखभाल करती है, राजकुमार की चौकस उपस्थिति से अनजान। राजकुमार आदित्य गौरी को उसके काम में मदद करता है। उनके साझा पल अनकहे स्नेह से भरे होते हैं, अनदेखे। राजकुमार आदित्य गौरी की बातों को सुनते हैं। उनका दिल उनके हर शब्द की ओर खिंचा चला जाता है। भव्य दावत के रूप में महल का आंगन प्रकाश और संगीत से गूंजता है। उल्लास के बीच राजकुमार आदित्य खड़े हैं, जो शांत चिंतन की आकृति हैं। उसे एक राजकुमारी से मिलवाया जाता है। उनकी मुलाकात राजनीतिक इरादे से तय होती है। राजकुमारी मुस्कुराती है, आशावादी, लेकिन आदित्य की निगाहें कहीं और चली जाती हैं। उसका मन दूर है। उसका दिल स्पष्ट रूप से गठबंधन में नहीं है, किसी और के विचारों में खोया हुआ। राजमहल के गलियारे में राजकुमार आदित्य की निगाहें गौरी पर टिकी हैं। उसकी हर हरकत कमरे के पार से उसका ध्यान खींच रही है। गौरी मेहमानों को शालीनता से पानी परोसती है। उसकी उपस्थिति महल के अलंकृत परिवेश के विपरीत एक शांत वातावरण बनाती है। आदित्य हिलता है। एक स्पष्ट बेचैनी उसे पकड़ लेती है, क्योंकि गौरी के पास जाने की उसकी उत्सुकता तेज हो जाती है। उसकी उत्सुकता बढ़ती है। संपर्क का एक मूक वादा हवा में लटका हुआ है, क्योंकि वह आगे बढ़ने की तैयारी करता है। शांत महल के बगीचे में सुबह का सूरज राजकुमार आदित्य के गौरी का इंतजार करते हुए दृश्य को सुनहरी रोशनी से नहलाता है। एक नरम हवा पेड़ों से फुसफुसाती है, क्योंकि आदित्य अपने अंतरतम विचारों को प्रकट करने की तैयारी करता है। दृढ़ निश्चय से आदित्य कहता है, गौरी, मुझे तुमसे कुछ कहना है जो मेरे मन में है। अनकहे शब्दों का भार हवा में लटका हुआ है, क्योंकि आदित्य अपनी भावनाओं को कबूल करने के लिए खुद को मजबूत करता है। शांत सुबह की रोशनी में राजकुमार आदित्य गौरी के साथ महल के बगीचे में खड़े हैं, जहां सजे हुए लॉन और खिलते फूल सूरज की सुनहरी चमक को दर्शाते हैं। राजकुमार आदित्य ने शुरुआत की। उनके शब्द सावधानी से चुने गए। गौरी, मैं जानता हूं कि तुम इस महल में एक नौकरानी हो और मैं इस राज्य का राजकुमार हूं। वह जारी रखता है। उसकी आवाज वास्तविक प्रशंसा से भरी हुई है। लेकिन मैं आपकी सादगी और ईमानदारी से बहुत प्रभावित हूं। राजकुमार आदित्य रुक जाते हैं। हवा अनकही भावनाओं से भरी हुई है। इससे पहले कि वह अपनी हार्दिक घोषणा करते हैं, अटल ईमानदारी के साथ राजकुमार आदित्य ने निष्कर्ष निकाला, मैं चाहता हूं कि तुम मेरी साथी बनो। शांत पैलेस गार्डन में गौरी की पीड़ा स्पष्ट है, क्योंकि वह अपने हाथों को कसकर पकड़ती है। उसका दिल अशांति से भारी है। उसकी आवाज निराशा से भरी हुई थी। वह विनती करती है, राजकुमार, यह संभव नहीं है। वह आगे कहती है, उसकी आवाज कांप रही है।
मैं बस एक गरीब नौकरानी हूं। लोग हमारा मजाक उड़ाएंगे। उसकी बातें चिंता से भरी हुई थीं। तुम्हारे माता पिता इस रिश्ते को कभी स्वीकार नहीं करेंगे। राजकुमार आदित्य महल के बगीचे की शांत सुबह की रोशनी में अपने संकल्प की घोषणा करते हैं। आदित्य दृढ़ विश्वास के साथ कहता है, गौरी, अगर प्यार सच्चा है तो ऊंचे या नीचे दर्जे की कोई दीवार मायने नहीं रखती। आदित्य का संकल्प गहरा होता है क्योंकि वह परंपरा को चुनौती देने की प्रतिज्ञा करता है। आदित्य दृढ़ता से निष्कर्ष निकालता है, मैं खुद अपने माता पिता से बात करूंगा। राजसी राजा के कक्ष में राजकुमार आदित्य अपने माता पिता के सामने खड़ा है। उसका चेहरा दृढ़ संकल्प से अंकित है क्योंकि वह गौरी के बारे में बात करता है। राजा और रानी ध्यान से सुनते हैं। उनके चेहरे उनके बेटे द्वारा कहे गए प्रत्येक शब्द के साथ कठोर हो जाते हैं। राजकुमार आदित्य गौरी का जोशपूर्वक बचाव करता है, अपने माता पिता की आंखों में उठते तूफान से अनजान। रानी के चेहरे पर बढ़ती नाराजगी झलकती है। उसकी आंखें सिकुड़ जाती हैं क्योंकि वह आदित्य की बात सुनती है। राजा का जबड़ा कस जाता है। जो आदित्य के शब्दों पर उनकी बढ़ती नाराजगी का मौन संकेत है। सूर्य की रोशनी राजा के कक्ष में भर जाती है, जिससे कमरा श्रद्धापूर्ण चमक में आ जाता है क्योंकि हवा में धूल के कण नाचते हैं। राजा चिंता से माथे पर बल डालकर शानदार परिवेश के बीच में खड़ा है। राजा रानी की ओर मुड़ता है। उसका चेहरा शाही फरमान के भार से अंकित है। राजा घोषणा करते हैं, मेरी रानी, यह हमारे वंश की परंपराओं के खिलाफ है। वह अपने फैसले की गंभीरता पर जोर देता है। राजकुमार को एक राजकुमारी से शादी करनी चाहिए। राजकुमार आदित्य अपने कमरे में अकेले बैठे हैं। उनके सामने एक दावत के अवशेष हैं। फिर भी उनका चेहरा एक गंभीर संकल्प से छाया हुआ है। उसकी आवाज शांत कक्ष में गूंजती है, जो अटूट इच्छा शक्ति की घोषणा है। अगर मैं गौरी से शादी नहीं करता, वह घोषणा करता है, शब्द हवा में भारी लटके हुए हैं, फिर मैं जीवन भर अविवाहित रहूंगी। सूर्य की रोशनी राजा के कक्ष में भर जाती है, जो राजा और रानी की शाही आकृतियों पर चमकदार रंग बिखेरती है। राजा और रानी के बीच एक मौन स्वीकृति गुजरती है, जो अनकहे शब्दों और साझा बोझ से भरी होती है। रानी की धीमी सहमति एक गहन निर्णय का संकेत देती है। एक आंसू उनके गाल पर एक अकेला रास्ता बनाता है। राजा और रानी आखिरकार मान गए, इस एहसास के आगे झुकते हुए जो उनकी शाही जिम्मेदारियों को भेदता है। वे समझते हैं कि उनके बेटे की खुशी उसी में है जो वह चाहता है। एक मार्मिक स्वीकृति धूपदार कक्ष में उन पर छा गई। राजसी वैभव का तमाशा। महल के आंगन में शानदार शादी की तैयारियां शुरू हो गई। एक विनम्र दासी के शाही परिवार में जाने के बारे में फुसफुसाहट भीड़ में गूंजती है। राज्य अपनी सांस रोककर खड़ा है, एक ऐसे परिवर्तन का गवाह बन रहा है जो परंपरा को चुनौती देता है। एक भाग्य का क्षण हवा में लटका हुआ है, क्योंकि दो जीवन राज्य की आंखों के नीचे मिलते हैं। राजकुमार आदित्य और गौरी विवाह में एकजुट होने की तैयारी करते ही महल का आंगन जीवन से भर जाता है। राज्य खुश होता है। उनकी जयकारें विस्तृत रूप से सजाए गए महल में गूंजती हैं। गौरी अपनी दुल्हन के लिबास में राजकुमार आदित्य के साथ प्यार भरी नजरें करती हैं। राजकुमार आदित्य मुस्कुराते हैं। उनका दिल उनके भविष्य के लिए प्यार और प्रत्याशा से भर जाता है। महल के आंगन में अविश्वास की फुसफुसाहट गूंजती है, क्योंकि गौरी को राजकुमार की रानी घोषित किया जाता है। जैसे ही गौरी आगे बढ़ती है, एक सन्नाटा छा जाता है। उसकी आंखों में अटूट सच्चाई झलकती है। उनकी सेवा की भावना भीड़ में फैलती है। धीरे धीरे उनकी शुरुआती हैरानी को पिघला देती है। चेहरे नरम पड़ जाते हैं। गौरी के वास्तविक स्वभाव के लिए समझ और प्रशंसा के भावों से बदल जाते हैं। भीड़ हिलने लगती है। उनकी हैरानी स्वीकृति और सम्मान में बदल जाती है। गौरी की उपस्थिति आंगन को भर देती है। उसकी सच्चाई और सेवा स्वीकृति और एकता का एक नया आख्यान बुनती है। महल के दिल में गौरी जरूरतमंदों के लिए अपना हाथ बढ़ाती है। उसके कार्य हॉल में गूंजते हैं। उसकी उपस्थिति गरीबों को सांत्वना देती है। उनकी आंखों में आशा की किरण कोमल स्पर्श से वह दबे कुचले लोगों के चेहरों पर मुस्कान लाने का प्रयास करती है। उसकी दयालुता बाहर की ओर विकीर्ण होती है। उनके प्रयासों से महल का कक्ष करुणा की शरणस्थली में बदल जाता है।
जहां दयालुता का हर कार्य गहरा प्रभाव डालता है। गौरी गांव में आती है। उसकी उपस्थिति तुरंत सांत्वना और समर्थन प्रदान करती है। उसका आगमन गर्मजोशी से होता है क्योंकि ग्रामीण अपनी कृतज्ञता और स्नेह व्यक्त करते हैं। गौरी अपनी सहायता प्रदान करती है, करुणा और संकल्प का संचार करती है। ग्रामीणों का एक घेरा गौरी को घेरता है। उनके चेहरे प्यार से भरे हुए हैं। गांव गौरी का स्वागत करता है। उनकी सामूहिक राहत हवा में स्पष्ट है। राजमहल के आंगन के मध्य में गौरी राजकुमार आदित्य के बगल में खड़ी है। उसकी उपस्थिति शांत शक्ति का प्रदर्शन करती है। वह राज्य के मामलों में शामिल होती है। उसकी बुद्धि चमकती है। आदित्य ध्यान से सुनता है। उसकी निगाहें प्रशंसा और विश्वास को दर्शाती हैं। उनकी अंतर्दृष्टि उनके आसपास के लोगों का ध्यान आकर्षित करती है, जो उनकी बुद्धिमत्ता से प्रभावित हैं। दरबारी गौरी को देखते हैं। उनके भावों में आश्चर्य और सम्मान का मिश्रण झलकता है। गौरी का तेज दिमाग और समझदारी उन सभी को मोहित कर लेती है जो उसकी सलाह देखते हैं। महल के कमरे के अंदर राजकुमार आदित्य और गौरी एक शांत क्षण साझा करते हैं। वे एक साथ बैठते हैं, कमरे को खुशी की एक तस्वीर भरते हुए। उनकी संतुष्टि स्पष्ट है क्योंकि वे एक दूसरे की संगति का आनंद लेते हैं। महल का कमरा उनकी साझा खुशी से चमकता है। इस शांत वातावरण में उनकी खुशी महल की दीवारों से होकर गुजरती है। चमकदार महल के बगीचे में राजकुमार आदित्य और गौरी टहलना शुरू करते हैं। हर कदम उनके दिलों को करीब लाता है। जैसे जैसे वे और गहराई में घूमते हैं, पत्तियों से धूप छनकर आती है। उनकी हंसी खिले हुए फूलों के बीच गूंजती है। हर साझा नजर और कोमल स्पर्श के साथ उनकी प्रेम कहानी खुलती है, जो बगीचे के हृदय में भक्ति का एक चित्र बनाती है। राजमहल का बगीचा अब उनके बढ़ते प्यार का आश्रय स्थल राजकुमार आदित्य और गौरी के दिलों को हमेशा के लिए एक दूसरे से जुड़ा हुआ देखता है। गौरी महल के आंगन की चमकदार रोशनी में खड़ी है, जो अनुग्रह और शक्ति का प्रतीक है। राज्य अपने नए ताज पहने रानी का जश्न मनाता है। उनके चेहरे आराधना और वफादारी से चमक रहे हैं। हर नजर उसके शासनकाल का प्रमाण है, जो सम्मान और भक्ति से बुने भविष्य का वादा करता है। राजमहल का आंगन एकता और आशा की स्पष्ट भावना से स्पंदित होता है। खुशी की तालियां गूंजती हैं। हर आवाज अपनी रानी के लिए प्यार की एक सिम्फनी में मिल जाती है। गौरी अपने लोगों को स्वीकार करती है। उसकी आंखों में वह गर्मी और आभार झलकता है जो वह अपने दिल में महसूस करती है। सूर्य की उज्जवल आभा में नहाए हुए राजकुमार आदित्य और गौरी ऊंचे खड़े हैं। उनकी आवाजें महल के आंगन में गूंजने के लिए तैयार हैं। आदित्य की आवाज गूंजती है, आशा से भरी हुई। हम सभी के लिए प्रेम और समानता का संदेश लाते हैं। गौरी आगे बढ़ती है। उसकी निगाहें भीड़ पर घूमती हैं क्योंकि वह घोषणा करती है, आओ एक ऐसा भविष्य बनाएं जहां हर आवाज सुनी जाए और हर दिल को महत्व दिया जाए। उनके शब्द हवा में लटकते हैं, नीचे जमा हुए लोगों के बीच एकता की चिंगारी भड़काते हैं। सूर्य की किरणें उनके चेहरों पर नाचती हैं, एक नए युग की शुरुआत को रेखांकित करती हैं। महल के आंगन के हृदय में उनकी आवाजें मिलती हैं, जो एक उज्जवल कल के वादे के साथ गूंजती हैं। उज्जवल सूर्य के नीचे राजकुमार आदित्य और गौरी एक साथ खड़े हैं। उनकी सिलहूट खुशी का प्रमाण है। महल उनके पीछे भव्यता से खड़ा है, उनके स्थायी प्रेम का मूक गवाह। उनकी हंसी आंगन में गूंजती है, जो खुशी और एकता की विरासत का वादा करती है। उनकी कहानी समय में अंकित महल के हॉल से फुसफुसाती है, हमेशा याद रखी जाती है।